अगर वो मुझे मिल जाए मैं जूते से मारूंगा उस डायरेक्टर को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी का सीरियल देख करके मैंने एग्जाम पास कर लिया था। हम जमुना नहीं कहते, जमुना जी कहते हैं हम। तो हम इन्हें धर्म बेचना है, इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आप उनको पिटते हुए दिखाओगे किसी फिल्म के अंदर? वो ब्राह्मण भी था, उसको मांस का टुकड़ा उसको खिलाते हुए दिखाया, चमगादड़ को खिलाते हुए दिखाया। उसका हेयर स्टाइल देखिए आप। मनोज मुंतशिर ने कितनी टपोरी भाषा, कितनी गंदी भाषा उसमें हनुमान जी की दिखाई है। मुसलमान की सब लोगों की भावनाएं आहत हुई है। उनको तो 50 डिग्री टेम्परेचर पर आग लगा देनी चाहिए। इस तरह के लोगों के ऊपर रासुका लगनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष मूवी को लेकर इस समय बड़ा हल्ला मचा हुआ है। यदि हम 1987 की रामायण की बात करें तो उस रामायण को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देखते थे। हमने कई बार ऐसा देखा कि हिंदू भी एक जगह पर बैठे हुए हैं, मुस्लिम भी एक जगह पर बैठे हुए हैं, सिख भी एक जगह पर बैठे हुए हैं और रामायण को देख रहे हैं। अब जिस तरीके से इस मूवी के बारे में बात हो रही है, लोग हल्ला मचा रहे हैं, तो इसे मुस्लिम समाज किस प्रकार से देख रहा है, इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम समाज के एक बड़े ही ऊर्जावान नौजवान वासिल खान अलीफ जी मौजूद हैं। वासिल खान जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, और आदाब सभी दर्शकों को। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है वासिल खान जी कि आपके मन में प्रभु श्री राम के प्रति, सीता माता के प्रति और हनुमान जी के प्रति मतलब किस प्रकार की श्रद्धा है? देखिए विपिन जी, आपने जो सवाल किया मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री राम जी, हनुमान जी, माता सीता, वो लोग जो थे ना, सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो उनकी सभी सम्मान करते हैं उनका, और वो नायक थे। नायक किसी एक जाति, बिरादरी और एक वर्ग के नहीं होते, वो सभी के लिए नायक होते हैं। उनसे सब लोग प्रेरणा लेते हैं और सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है उनसे। वो सभी के लिए अच्छे, क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। उन्होंने समाज को एक ऐसा संदेश दिया है, चाहे वो प्रेम का संदेश हो, चाहे शिक्षा की बात हो, या फिर हर प्रकार का, पूरी ज़िंदगी। उनको पुरुषोत्तम कहा गया। श्री राम की अगर हम बात करें तो श्री राम जी को पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषोत्तम को अगर हम संधि विच्छेद कर दें इसका, तो उसका अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम, यानी कि जितने भी पुरुष हैं उनमें सर्वोत्तम। ठीक, यानी कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। वो क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी जिंदगी आम जिंदगी थी उनकी। अगर आप पूरी जिंदगी के पर आप देखें तो उन्होंने एक बेटे का भी धर्म अच्छे से निभाया, एक पति का धर्म भी अच्छे से निभाया, उन्होंने भाई का धर्म भी अच्छे से निभाया। एक राजा, जब वो राजा की तरह से, एक नायक की तरह से उन्होंने लीड किया। वनवास में रहते हुए एक राजा बना करके, एक आर्मी बना करके उन्होंने लीड किया। किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, वो हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो हम उनका सम्मान करते हैं और यकीनन वो फॉलो करने के लायक है। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मेरा सवाल आपसे ये है वासिल खान जी कि 1987 में रामानंद सागर की जो रामायण आई थी वो आपने देखी कि नहीं? देखिए, उस समय पे पैदा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में टेलीकास्ट हुई। मैंने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है। महाभारत से जुड़ा हुआ एक वाकया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या हुआ कि जब B.R. चोपड़ा जी ने, जो महाभारत के प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर भी थे, उन्होंने अपने बैनर पर उसका अनाउंसमेंट किया कि मैं महाभारत बना रहा हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने राही मासूम रज़ा जी से कांटेक्ट किया कि आप इसकी पटकथा और डायलॉग लिखिए महाभारत की। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे उस टाइम पर, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद भी B.R. चोपड़ा जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अनाउंसमेंट कर दिया कि पटकथा और डायलॉग इसके कौन लिख रहा है, इसकी राही मासूम रज़ा। उसके बाद देश भर से बहुत सारे लोगों ने उनको गलत गलत चीज़ें लिख करके चिट्ठी लिखी। उस दौर में चिट्ठी लिखी जाती थी, बुरा भला लिखा। वो सारी चिट्ठी उन्होंने इकट्ठी की और ले जा करके राही मासूम रज़ा को पकड़ा दी। राही मासूम रज़ा ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनको बहुत आघात पहुंचा। उनका कहना था, उनकी वसीयत में भी है इस तरह से, राही मासूम रज़ा कहते थे कि मेरी 3 माँ हैं, मेरी 3 माँ हैं। एक मेरी माँ, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और तीसरी जो है वो गंगा माँ है। मैं गंगा का बेटा हूँ,
मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं गंगा का बेटा हूँ। उन्होंने उस चीज़ को चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने उसके बाद में महाभारत के डायलॉग लिखे। और अब आप जिस फिल्म की बात करेंगे या जिस कंटेक्स्ट पे आप बात करेंगे ना, जिस, ठीक, मैं आपको वहीं पर लाऊंगा, वहीं बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने डायलॉग में एक अजीब चीज़ की। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये विपिन जी है, ये इरफान जी है, ये अमित जी हैं, जी शब्द महाभारत में आप नहीं लगा सकते। उस समय जी नहीं था, क्योंकि जी उर्दू और फारसी से आया है, ये एक्सेप्ट किया गया है हिंदी भाषा में हमारे यहाँ, तो वो उसमें क्या लगाएं। तो वो जब पसोपेश में थे, कई दिन हो गए, उन्होंने उसकी जगह पर एक इतना प्यारा शब्द लगाया। आप पूरी महाभारत देखना, महाभारत का कोई भी सीन देख लेना, एक शब्द आपको मिलेगा, बेटा श्री, माता श्री, पिता श्री, दुर्योधन श्री, अर्जुन श्री, वो श्री लगा दिया उन्होंने। तो वो लोग ज्ञानी लोग थे, वो लोग अध्ययन करते थे। राही मासूम रज़ा जी ने जब लिखी, उसके बाद उनके पास इतने मैसेज, इतनी चिट्ठियाँ गई, लोगों ने प्यार इस तरह से उनके ऊपर लुटाया, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने गीता भी पढ़ी, उन्होंने महाभारत भी पढ़ी, और कुल मिलाकर के ये कहा कि अपनी नई ज़िंदगी का मैं इसको टारगेट बना रहा हूँ कि इसको मुझे अच्छे से अच्छा देना है। रविंद्र जैन जी की बात कीजिए, वो म्यूजिशियन थे, उसके वो जन्मांध थे। आपकी शायद नॉलेज में हो या ना हो कि वो जन्मांध थे, वो जब पैदा हुए थे तब से अंधे थे। रविंद्र जैन जी, उन्होंने उसमें म्यूज़िक दिया, और वो म्यूज़िक ऐसा है कि अमर हो गया वो म्यूज़िक। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को सीरियल से जोड़ दिया था। इसी तरह रामायण की बात आप कर रहे हैं, रामायण में भी सब जितने किरदार थे, जितने जो उसके संवाद लेखक थे या फिर उसके निर्माता निर्देशक थे, या जिन लोगों ने म्यूज़िक दिया था, जिन लोगों ने उसका वो बैकग्राउंड म्यूज़िक तैयार किया था, जो लोग उसमें सिंगर्स थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का उसको टारगेट बना लिया था। फिर वो चीज़ सिनेमा पर आती है, यानी कि हमारे टेलीविज़न पर आती है, छोटा सिनेमा पर, टेलीविज़न पर आती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं, कर्फ्यू सा लग जाता है। और न सिर्फ हिंदू, हर धर्म का आदमी उसे देखता है, क्योंकि नायक तो वो सबके हैं ना। राम को आप किसी एक में थोड़ी वो कर दोगे, या हनुमान जी को आप एक उसमें कर दोगे, वो सबके हैं भाई। मैंने बचपन में, मैं अपने बचपन से जुड़ा किस्सा, वो फिर कभी आपको मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा, कि हनुमान जी का सीरियल देख करके मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था। एक अजीब घटना हुई थी वो भी, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मेरे पास एमए में सब्जेक्ट भी संस्कृत था, तो मुझे अपनी संस्कृति से लगाव है भाई। यही तो हमारी संस्कृति है, कोई और संस्कृति थोड़ी है हमारी, हम इसी संस्कृति में पैदा हुए। वो गंगा पुत्र थे, हम जमुना पुत्र हैं, हमारे यहाँ जमुना जी चलती है। हम जमुना नहीं कहते, जमुना जी कहते हैं हम, तो हमारी ये संस्कृति है, और यही हमें सिखाया गया है हमारे बड़ों द्वारा। रामायण में अरुण गोविल जी ने राम का किरदार निभाया, और उनका कहना ये है कि अब भी मैं जब बाहर जाता हूँ तो लोग बड़ी श्रद्धा के अनुसार जो है मुझसे बात करते हैं। मतलब वो ये समझते हैं कि भाई एक तरह से यही राम है। और कई बार तो उन्होंने बताया है कि लोगों ने उनके पैर छुए हैं। अरुण गोविल जी का किस्सा आपने याद दिला दिया, बड़ी अच्छी बात है। अरुण गोविल जी का जब सिलेक्शन हुआ तो उनको मना कर दिया था रामानंद सागर जी ने, कि भाई आपको टास्क इसमें कास्ट नहीं किया जा रहा है। वो काफ़ी दिन तक ढूंढते रहे, ऐसा चेहरा चाहिए था उनको, और जो गुण चाहिए थे राम के वो मिल नहीं पा रहे थे। फिर उनसे कांटेक्ट किया अरुण गोविल जी, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, सौम्य मुस्कुराहट है। राम के अगर आप पुराने चित्र देखें, रविंद्र वर्मा जी द्वारा बनाए गए चित्र देखें, या फिर आप रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा देखें, वो जो चित्र बनाए गए हैं, आपने बचपन में चित्र देखे होंगे, उनमें राम जी का रंग जो है वो श्याम वर्ण का है, सांवला रंग है, क्योंकि कृष्ण जी के भाई विष्णु के अवतार है ना वो, तो उनका रंग जो है ना वो श्याम वर्ण रंग है, और उनके सिक्स पैक एब्स नहीं है, ठीक, वो, और उनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, वो मुस्कुराते हुए लगते हैं। तो अरुण गोविल में वो मुस्कुराहट उनको दिखाई दी। बुला करके कहा कि अरुण मैं तुम्हें सेलेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। उन्होंने कहा जी मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, कि फिर शर्त ये रहेगी कि आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। स्मोकिंग जो है ना, राम जी के चरित्र को अपनाना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं, उस चरित्र को अपनाना पड़ेगा। अब वो चैन स्मोकर, अरुण गोविल जो थे वो चैन स्मोकर थे, सिगरेट पे सिगरेट लगती थी, सिगरेट पे सिगरेट चलती। कई दिन तक उन्होंने मंथन किया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं प्रभु श्री राम के लिए इसका त्याग करूँगा। फिर उन्होंने उसका त्याग किया सिगरेट का, और वो उन्होंने उस रोल को अपनाया, और अपनाया नहीं, उन्होंने जी दिया। वो आपने भी कहा कि कुछ लोग बहुत सारे लोग उनके पैर छूते थे। इलाहाबाद की एक घटना है कि जब उनको वहाँ पर सीन होना था, वो वहाँ आए गंगा किनारे, वहाँ लोग रोने लगे, उनके पैर छू लिए इस तरह से।
भैया वो लोग जीते थे उन किरदारों को, वो लोग उसमें उतर जाते थे। रावण की हर आदमी इज्जत करता है, आप पुरानी रामायण देखिए, यहाँ राम का कैरेक्टर की बुराई है, और राम का जिसने रोल किया है प्रभास ने, या जिसने हनुमान जी का रोल किया है, यहाँ उसी की बुराई हो रही है, और वहाँ रावण की भी बुराई नहीं हो रही थी। रावण का कैरेक्टर क्या कैरेक्टर था, वो बुलंद कैरेक्टर जिया है जिसने भी जिया है। मतलब ये जो आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई है, इसमें सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया है क्या? नहीं, गड़बड़ झाला कुछ नहीं है भैया, ये लोग पैसे कमाने की मशीनें समझ रखा है इन्होंने। धर्म को बेच रहे हैं, धर्म को इन्होंने बेचने का सामान बना दिया। वो लोग थे धर्म को जीने वाले, उसे अपनाने वाले। आजकल जो डायरेक्टर्स हैं, आप ये यहाँ से नहीं शुरू हुआ है, ये खेल थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी ये कई साल पहले से शुरू हुआ है। देश को अफीम की पुड़िया की तरह से ही बैठ रहे हैं। पहले कश्मीर फाइल्स आई, ठीक, उसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ उनको टारगेट किया गया। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आती है ये भी केरला फाइल्स, ठीक, उसमें पूरी कम्युनिटी को ही ऐसा दिखा दिया कि भैया ये तो पैदा होते अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, लड़कियों के साथ ऐसा कर लो, ऐसा करो। कहाँ हैं वो लोग, कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं मिला आज तक जो मुझे ऑफर कर रहा होगा लो भाई तुम ऐसा कर लो। सब कपोल कल्पित घटनाएं हैं। ये इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन्हें मास को टारगेट करना है, यानी कि जनता को टारगेट करना है, इन्हें धर्म बेचना है, इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आदि पुरुष में हुआ है। आदि पुरुष फिल्म नहीं है, ना ही वो रामायण की एडोप्टेड वर्जन है। जैसे कि मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो पहले शुक्ला थे मुंतशिर हो गए, बीच में उन्होंने मुंतशिर ऐड कर लिया था, अब वो वापस शुक्ला हो गए। तो मनोज मुंतशिर जी पहले कह रहे थे कि ये हम एडोप्टेड वर्जन कर रहे हैं रामायण का, और अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिर्फ इंस्पायर्ड है, रामायण नहीं है ये तो सिर्फ इंस्पायर्ड है। अब एक घटना लीजिए, श्री राम जी को उसमें जब युद्ध करते हुए दिखाया है, श्री राम जी के कई बार वो मारता है रावण। भाई करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं राम जी के साथ में, वो भगवान माने जाते हैं, करोड़ों लोग उनको भगवान मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आप उनको पिटते हुए दिखाओगे किसी फिल्म के अंदर? रावण से पिटते हुए दिखाओगे? हनुमान जी को किस तरह से पिटते हुए दिखाया गया है फिल्म के अंदर, इस तरह से दिखाओगे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को? ये नहीं समझ में आ रहा। उनका मकसद था करोड़ों रुपए, कई सौ करोड़ रुपए छाप लेना, और उस मकसद में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी उनसे उनका फ़ायदा होता था। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी हुई है इस बार, चाहे वो संघी हैं या मुसंगी हैं या जो भी लोग हैं, सब के सब उनको गालियाँ दे रहे हैं, एक तरफा गालियाँ दे रहे हैं। लंका को उन्होंने सोने की लंका को काली लंका दिखा दिया, राख के ढेर से बनी हुई लंका दिखा दी। पुष्पक विमान की जगह वो चमगादड़ पे चल रहा। बताइए, रावण जो कि सबसे बड़ा तपस्वी उस दौर का बताया गया है, ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ा योगी भी था, तपस्वी भी था, और उसकी तपस्या में इतना दम था कि शिव शंकर भोलेनाथ जी खुद आकर प्रकट हो जाते थे उसको आशीर्वाद देने के लिए, ठीक। तो वो इतना बड़ा योगी था, वो ब्राह्मण भी था, उसको मांस का टुकड़ा उसको खिलाते हुए दिखाया, चमगादड़ को खिलाते हुए दिखाया। उसका हेयर स्टाइल देखिए आप, ये आजकल का ऐसा लग रहा है आजकल की जो फिल्में चल रही हैं वो बाल वो करके कटिंग सी कर रखी है बाल साइड में, या गजनी कटिंग वो इस तरह से कर रखी है, उसके दाढ़ी दिखा दी। भाई हमारे तो समझ में नहीं हो क्या रहा। श्री राम जी को आप देख लीजिए, चमड़े के जूते दिखा दिए पुराने। अगर आपने रामायण देखी होगी, एक जापान में 1997 के अंदर जापान के अंदर रामायण बनी थी, उसमें आप देख लीजिए, वो एनिमेशन कार्टून फिल्म थी, उसमें भी खड़े पहने हुए दिखाया है, श्री राम जी खड़े पहने हुए दिखाए गए हैं, ठीक। तो ये चमड़े के जूते दिखा दिए इन्होंने, श्री राम जी चमड़े के जूते पहनेंगे क्या? तो इन लोगों ने तो धर्म को बेचने का सामान बना लिया बस। इनके लिए धर्म मायने नहीं रखता। मनोज मुंतशिर ने कितनी टपोरी भाषा, कितनी गंदी भाषा उसमें हनुमान जी की दिखाई है। हनुमान जी कह रहे हैं कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। वो क्या हनुमान जी कह रहे, वो कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या हनुमान जी? हनुमान जी के अब वो कह रहे कि जी हनुमान जी जो थे ना वो तो भक्त थे, भगवान थोड़े ही थे, वो भगवान नहीं थे, उनको इतना ज्ञान थोड़े ही था, वो तो हमने उनको भगवान, मतलब अब वो कह रहे कि हमने भगवान बना दिया उनको। वो नहीं, जिसके बारे में जब अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो उसमें कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, यानी कि ज्ञान और गुण के सागर थे। जो ज्ञान और गुण का सागर थे
उसको उसने सिर्फ एक भक्त बना करके सीमित कर दिया है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आदि पुरुष मूवी से मतलब मुस्लिम समाज की भी भावनाएं आहत हुई हैं। मतलब मुस्लिम समाज के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि आदि पुरुष ये जो मूवी है इसमें कुछ नया होगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। देखो मैं आपको बताऊं कि रामायण ऐसा नहीं है कि रामानंद सागर ने पहली बार बनाई थी, इससे पहले भी रामायण बनी है, उनके बाद भी रामानंद सागर के बनी है। लेकिन किसी भी इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद उन लोगों का ये होता था कि वो उनका इस तरह से चरित्र चित्रण करें। हमारे यहाँ तो जगह जगह रामलीला होती है, हमारे कस्बा गंगो में भी 2 जगह रामलीला होती है, लोग करते हैं और उसी पैटर्न पर करते हैं, थोड़ा सा एडॉप्टेड वर्जन आते हैं। जितनी टेक्निक बढ़ेगी उसी हिसाब से भाई फिल्मांकन होगा। लेकिन आप राम को राम ही दिखाएंगे, आप राम के कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीता माता को सीता माता ही दिखाया जाएगा। आप इस फिल्म के अंदर देखिए कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, जबकि अगर आप पुरानी देखे रामायण तो उसके अंदर गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है। इस फिल्म के अंदर इतनी बड़ी मुझे गलती लगी, इतनी बड़ी गलती मिली, अगर वो मुझे मिल जाए मैं जूते से मारूंगा उस डायरेक्टर को। उसने क्या दिखाया कि फिल्म के अंदर सीता माता और राम जी युद्ध के मैदान में, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, युद्ध के मैदान में दिखा, और वहां आकर के एक आदमी उसकी गर्दन काट देता है सीता माता की। उनको तो पराया आदमी छू भी नहीं सकता था, भस्म हो जाता, वो तो कोई छू भी नहीं सकता था उनको तो, और उसको दिखा दिया गर्दन काटते हुए, और वो बाद में दिखा रहे कि वो राक्षस था। क्या अजीब मजाक उड़ाया है इन्होंने धर्म का, क्या मजाक। और ये लोग जाहिल लोग हैं, मुसलमान की सब लोगों की भावनाएं आहत हुई है। ये गलत है बिल्कुल। इस तरह के लोगों के ऊपर तो रासुका लगनी चाहिए, इन पूरी टीम को। मुकेश खन्ना ने कल कहा है, शक्तिमान जो है, उन्होंने कहा है कि इनको तो 50 डिग्री टेम्परेचर पर आग लगा देनी चाहिए। मैं इस तरह का बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह के लोगों के ऊपर रासुका लगनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्म के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं। अभी 72 हूरें आ रही हैं, क्या मतलब है 72 हूरे का है? पूछे जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हूरे क्या है, टीवी पर पूछ रहे हैं। ओ भैया, हूर क्या है? अप्सरा, अप्सरा है हूर? पूछो, हमसे पूछो। जैसी मेनका थी ऐसी हूरें आएंगी, रुक्मणी है ऐसी, तो आपके धर्म में भी तो है कौन? ठीक, जब आदमी युद्ध में, श्री कृष्ण जी कहते हैं, ठीक, जब आदमी युद्ध में जो आदमी शहीद हो जाएगा, मर जाएगा, उसको 1000 अप्सराएं मिलेंगी। मुसलमान धर्म में भी ऐसा है कि मरने के बाद जो आदमी अच्छे कर्म करेगा, अच्छे उसके कर्म होंगे, बुरे कर्म नहीं करेगा, वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में जाकर के उसको हूरें मिलेंगी जो उसकी सेवा करेंगी। किस धर्म में नहीं है? हर धर्म में है कॉन्सेप्ट, तो कुछ अलग थोड़ी है इसमें। 72 हूरें आ रही, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, आदि पुरुष पर भी रोक लगनी चाहिए। और इस तरह की फिल्में जो समाज को जलाने का काम करती हैं, समाज में आग लगाने का काम करती है, दूसरों की भावनाओं को भड़काने का काम करती है, उन पर बैन लगना चाहिए, उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ रासुका लगनी चाहिए। चलिए, तो वासिल खान अलीफ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।